जरा सोचिए, जिस घर में शहनाइयां बजने वाली थी, जहां बेटी के हाथ पीले होने की खुशियां मनाई जा रही थी, वहां अचानक मातम पसर गया। शादी की रस्मों में जिस हल्दी को बेहद पवित्र और शगुन का प्रतीक माना जाता है, वही हल्दी एक मासूम दुल्हन के लिए काल बन गई। खरगोन के कसरावत तहसील के टकड़ी गांव की रहने वाली 22 वर्षीय राखी अब इस दुनिया में नहीं रही। 14 मई को इंदौर के एमवाय अस्पताल लाते समय रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। मौत की वजह जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। बाजार से खरीदी गई खुली हल्दी और चिकित्सा लगाने के बाद राखी को ऐसी भयंकर एलर्जी हुई कि उसका चेहरा सूज गया, गले में तेज जलन होने लगी और देखते ही देखते उसकी जिंदगी का सफर हमेशा के लिए थम गया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति और आप देखना शुरू कर चुके हैं विंध्या टाइम्स। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से एक बेहद ही दर्दनाक और चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 22 वर्षीय युवती राखी, जिसकी शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, हल्दी की रस्म के कुछ ही दिनों बाद गंभीर एलर्जी और स्वास्थ्य जटिलताओं का शिकार हो गई और आखिरकार 14 मई को उसकी मौत हो गई। राखी टकड़ी गांव की रहने वाली थी। घर में शादी का माहौल था और परिवार खुशी खुशी 26 अप्रैल को होने वाली शादी की तैयारियों में जुटा था। 22 अप्रैल को हल्दी की रस्म आयोजित की गई थी, जिसमें परिजनों ने स्थानीय बाजार से खुले पैकेट में हल्दी और चिकित्सा नामक सामग्री मंगवाई थी। यही सामग्री राखी सहित लगभग 15 अन्य महिलाओं को लगाई गई थी। हल्दी लगने के कुछ घंटों बाद ही स्थिति बिगड़ने लगी। रात होते होते राखी को शरीर में असामान्य प्रतिक्रिया महसूस होने लगी। शुरुआत गले में तेज जलन से हुई, जिसके बाद होठों में सूजन आने लगी और पूरे शरीर पर लाल चकत्ते उभर आए। यह लक्षण तेजी से गंभीर होते चले गए और कुछ ही समय में उसकी हालत चिंताजनक हो गई। परिजनों ने बिना देर किए राखी को खरगोन जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया गया। डॉक्टरों ने उसकी हालत को गंभीर देखते हुए तुरंत इंदौर के एमवाय अस्पताल रेफर कर दिया। वहां पहुंचने के बाद कई जांचें की गई, जिनमें एक्सरे, ईसीजी और अन्य मेडिकल टेस्ट शामिल थे, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद राखी की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। उसकी सूजन बढ़ती गई और गले की समस्या भी लगातार गंभीर होती गई। एमवाय अस्पताल में इलाज के दौरान जब कोई खास सुधार नजर नहीं आया, तो परिवार ने उसे बेहतर इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। हालांकि निजी अस्पताल में इलाज का खर्च लगातार बढ़ता जा रहा था, जिसे वह वहन नहीं कर पा रहे थे। आर्थिक दबाव और इलाज की अनिश्चितता के चलते परिवार ने उसे वापस एमवाय अस्पताल ले जाने का फैसला किया, लेकिन दुर्भाग्यवश एमवाय अस्पताल लौटते समय ही रास्ते में राखी ने दम तोड़ दिया। यह घटना परिवार के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं थी। जिस घर में कुछ ही दिन पहले शादी की खुशियां गूंज रही थी, वहां अब मातम पसरा हुआ है। राखी अपने परिवार में 3 बहनों में सबसे बड़ी थी। उसकी असमय मौत ने पूरे परिवार को गहरे शोक में डाल दिया। परिजन इस घटना से पूरी तरह टूट चुके हैं और इसी कारण पोस्टमार्टम भी नहीं कराया गया और मृतिका का अंतिम संस्कार गांव में ही कर दिया गया। इस पूरे मामले ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर खुले बाजार में मिलने वाले सौंदर्य प्रसाधन या फिर धार्मिक परंपरागत सामग्री की गुणवत्ता और सुरक्षा को लेकर। विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसी चीजों में मिलावट या रासायनिक तत्व गंभीर एलर्जी और जानलेवा प्रतिक्रिया पैदा कर सकते हैं, खासकर जब उनकी गुणवत्ता जांची ना गई हो। राखी की मौत ने ना सिर्फ उसके परिवार को तोड़ दिया है, बल्कि पूरे गांव और आसपास के क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल पैदा कर दिया है। शादी की तैयारियों के बीच हुई यह घटना एक दर्दनाक उदाहरण बन गई है कि कैसे छोटी सी लापरवाही भी बड़ी त्रासदी में बदल सकती है। फिलहाल गांव में सन्नाटा है और लोग इस घटना को लेकर गहरे सदमे में हैं। हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि आखिर एक साधारण सी हल्दी रस्म कैसे एक 22 वर्षीय युवती की जिंदगी छीन सकती है।